बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 की बायो है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है और हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। बेसिकली आप जानते हैं हम कर रहे हैं द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हमने तीन हिस्से हमने कर लिए हुए हैं। पहला हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल किया, दूसरा हमने फिर मॉलिक्यूलर लेवल किया और तीसरा हमने किया था लास्ट वीडियो में वो था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट पोर्शन, वो है हमारे पास टिश्यू लेवल। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँच सकें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टिश्यू लेवल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए पहला वर्ड ही हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या मुराद है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, जो मल्टी सेलुलर है। अब देखिए ना, टिश्यू बनते ही सेल से है, तो जब एक सेल होगा तो टिश्यू तो नहीं ना बनेंगे। टिश्यू बनने ही तब है जब ज़्यादा सेल मिलेंगे। इस वजह से इसका मतलब ये बनता है कि जो टिश्यू होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है यूनिसेलुलर के अंदर ये टिश्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, तो एक सेल टिश्यू नहीं होता। बहरहाल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। अब कहते हैं सिमिलर सेल्स जो होते हैं यानी कि एक जैसे सेल्स क्या करते हैं और उनका काम भी एक जैसा होता है। यानी कि सिमिलर सेल्स यानी कि एक जैसा काम करने वाले सेल्स क्या करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। यानी कि ये समझते हैं, वो ये कहना चाहता है कि जब मुख्तलिफ जो सेल्स हैं कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं, जब आपस में वो ऑर्गेनाइज करते हैं, आपस में खुद को तरतीब देते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं जिनका नाम क्या होता है, टिश्यू। तो ये डेफिनेशन आप इसको देख सकते हैं। उसके आगे एक नई डेफिनेशन प्रॉपर करेगा, वो भी आप देख सकते हैं। वी कैन डिफाइन ए टिश्यू, वी कैन डिफाइन। आप देखें यहाँ से ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की हुई, आप इसको निशान लगाएंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए हमने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। ए टिश्यू इज ए टिश्यू एज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन। इसका क्या मतलब है? कहते हैं टिश्यू एक ग्रुप है। किसका? टिश्यू एक ग्रुप है। किस चीज़ का ग्रुप है? सेल्स का ग्रुप है। अब सेल कैसे हैं? एक जैसे, यानी कि एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको अब क्या कहते हैं? टिश्यू। लेकिन जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन फंक्शन, एक जैसा काम कर रहे होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन। मैंने हेडिंग दी, आपको नजर आ रही है, फंक्शन आप ही नोट करेंगे। ईच सेल इन ए टिश्यू, कहते हैं हर सेल जो टिश्यू के अंदर होता है। आप देखें ना, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो हर सेल जो टिश्यू के अंदर है वो क्या करता है, कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। मतलब जो भी सेल्स के जो काम है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, बट it also carries on some special processes related to the function of the tissue। लेकिन कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं ये अपनी जिंदगी यानी कि अपने अपने काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेशल परफॉर्मेंस, ये स्पेशल प्रोसेसेस जो टिश्यू के लिए ज़रूरी होते हैं उसके लिए भी काम कर रहे होते हैं। यही वो कहते हैं, बट इट आल्सो कैरीज, अपने काम ये करते हैं, अपना काम सेल्स हर कोई अपना अपना काम कर रहे होते हैं, बट लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं, बट आल्सो कैरीज, ये भी करते हैं क्या, ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। कहते हैं जो टिश्यू के मतलब कुछ काम होते हैं उन पर भी काम करते हैं और वो भी टिश्यू के लिए परफॉर्म करते हैं। अपना काम तो ये करते हैं, अपने अपने जो भी सेल्स ने काम करने होते हैं वो करते हैं, लेकिन टिश्यू के लिए भी ये, जिस टिश्यू में ये रह रहे होते हैं उसके लिए भी ये स्पेशल काम करते हैं, ये स्पेशल प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं। बहरहाल ये हमारा छोटा सा फंक्शन है इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स। तो टाइप्स आप जानते हैं दो तरह की हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, फिर एनिमल टिश्यू होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज दो लिखा हुआ है, मतलब तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू हैं, ग्राउंड टिश्यू हैं, एटसेट्रा। बेसिकली तो ये और भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें इसकी डिटेल मौजूद है, तब इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, इस तरह से और भी हैं। तो आप इनको भी इंशाल्लाह उसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, तब हमारा जब उसमें टॉपिक आएगा तो इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। बहरहाल बच्चे ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर पसंद आया है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।